अशोक का धम्म भाग दो। इसके अंतर्गत अशोक के धम्म के स्वरूप और उसके द्वारा किए गए धर्म प्रचार के उपायों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अशोक के धम्म का स्वरूप। अशोक के धम्म के अंतर्गत जिन सामाजिक तथा नैतिक आचारों का समावेश किया वे वही है जिन्हें सभी संप्रदाय समान रूप से श्रद्धेय मानते हैं। धम्म की इस सरलता और सर्वांगीणता ने इसके स्वरूप को थोड़ा विवादास्पद बना दिया है। स्पष्टतः इसमें किसी भी दार्शनिक अथवा तत्वमीमांसीय प्रश्न की समीक्षा नहीं हुई है। इसमें न तो महात्मा बुद्ध के 4 आर्य सत्यों का उल्लेख है और न ही आर्य अष्टांगिक मार्ग है और न आत्मा परमात्मा संबंधी अवधारणा है। अतः विभिन्न विद्वानों ने अशोक के धम्म को भिन्न भिन्न रूपों में देखा है। फ्लिट इसे राजधर्म मानते हैं जिसका विधान अशोक ने अपने राज कर्मचारियों के पालनार्थ किया था, किंतु इस प्रकार का निष्कर्ष सही नहीं लगता, क्योंकि अशोक के लेखों से स्पष्ट है कि उसका धम्म केवल राज कर्मचारियों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि वह सामान्य जनता के लिए भी था। फ्लिट के विपरीत राधा कुमुद मुखर्जी इसे सभी धर्मों की साझी संपत्ति बताते हैं। उनके अनुसार अशोक का व्यक्तिगत धर्म ही बौद्ध धर्म था। उसने साधारण जनता के लिए जिस धर्म का विधान किया वह वस्तुतः सभी धर्मों का सार था। रमाशंकर त्रिपाठी एवं विंसेंट स्मिथ जैसे विद्वान भी इसी मत का समर्थन करते हैं। त्रिपाठी के अनुसार अशोक के धम्म के तत्व विश्वजनीन हैं और हम उस पर किसी धर्म विशेष को प्रोत्साहन अथवा संरक्षण देने का दोषारोपण नहीं कर सकते हैं। इसके विपरीत फ्रांसीसी विद्वान सेनाट का विचार है कि अपने लेखों में अशोक ने जिस धम्म का उल्लेख किया है वह उसके समय के बौद्ध धर्म का एक पूर्ण तथा सर्वांगीण चित्रण प्रस्तुत करता है। डॉक्टर D.R. भंडारकर ने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया है कि अशोक का धम्म न तो उसके सभी धर्मों का सार है, न ही उसमें बौद्ध धर्म का पूर्ण एवं सर्वांगीण चित्र है। उनके विचार में अशोक के धम्म के मूल स्रोत बौद्ध धर्म में ही है। अशोक के समय बौद्ध धर्म के 2 रूप थे, पहला भिक्षु बौद्ध धर्म और दूसरा उपासक बौद्ध धर्म। इसमें से दूसरा यानी कि उपासक बौद्ध धर्म सामान्य गृहस्थों के लिए था। अशोक ग्रस्त था, अतः उसने बौद्ध धर्म के दूसरे रूप को यानी उपासक बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। इस धर्म के अंतर्गत साधारण गृहस्थों के लिए सामाजिक एवं नैतिक नियमों का समावेश रहता था। अशोक के धम्म तथा बौद्ध ग्रंथों में उल्लेखित उपासक बौद्ध धर्म के तुलनात्मक अध्ययन से ये स्पष्ट हो जाता है कि उसने धम्म के जिन गुणों का निर्देश किया है वे दीघ निकाय के सिगालोवाद सूक्त में उसी प्रकार मिलते हैं। इनमें उन उपदेशों का संग्रह हुआ है जिन्हें बुद्ध ने साधारण गृहस्थों के लिए अनुकरणीय बताया है। इसी प्रकार इस सूत्र को गृह विनय यानी गृहस्थों के लिए उपदेश भी कहा गया है। इसमें भी माता पिता की सेवा, गुरुओं का सम्मान, मित्रों, संबंधियों, परिचितों तथा ब्राह्मण श्रमण साधुओं के साथ उदारता और दास भृत्यों के साथ उचित व्यवहार करने का उपदेश है। अशोक ने धम्म पालन से प्राप्त होने वाले जिन स्वर्गीय सुखों का उल्लेख किया है उनका भी विमानवत्तु नामक पाली ग्रंथ में इसी प्रकार विवरण देखा जा सकता है। अतः इन सभी समानताओं को देखते हुए भंडारकर अशोक के धम्म को उपासक बौद्ध धर्म कहते हैं और यह मत सर्वाधिक संतोषप्रद और तर्क संगत लगता है। इसकी पुष्टि उसके प्रथम लघु शिलालेख से भी होती है, जिसमें वह कहता है कि संघ के साथ संबंध हो जाने के बाद उसने धम्म के प्रति अधिक उत्साह दिखाया। अशोक के लेखों का धम्म बौद्ध धर्म नहीं होता तो बौद्ध ग्रंथ तथा कथानक उसका कभी भी चित्रण अपने धर्म के महान पोषक एवं संरक्षक के रूप में नहीं करते। इस प्रकार उपासक बौद्ध धर्म ही अशोक के धम्म का मूल स्रोत था। यही कारण है कि इसका लक्ष्य निर्वाण की प्राप्ति नहीं होकर स्वर्ग की प्राप्ति बताया गया है। अशोक सच्चे हृदय से अपनी प्रजा का भौतिक और नैतिक कल्याण करना चाहता था। धम्म प्रचार के उपाय।
बौद्ध धर्म ग्रहण करने के 1 वर्ष बाद तक अशोक एक साधारण उपासक रहा। उसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इस समय तक कोई उद्योग नहीं किया था। इसके पश्चात वह संघ की शरण में आया और 1 वर्ष से अधिक कुछ समय तक वह संघ के साथ रहा। उसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इतना अधिक कार्य किया कि वह स्वयं यह देखकर आश्चर्य करने लगा कि बौद्ध धर्म की जितनी उन्नति इस काल में हुई उससे पूर्व उतनी नहीं हुई थी। उसने बौद्ध धर्म के प्रचार में अपने विशाल साम्राज्य से सभी साधनों को नियोजित कर दिया। उसके द्वारा किए गए कुछ उपाय पर्याप्त रूप से मौलिक थे। अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचारार्थ अपनाए गए साधन इस प्रकार से थे। सबसे पहला, धर्म यात्राओं का प्रारंभ। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार धर्म यात्राओं से प्रारंभ किया। वह अपने अभिषेक के 10वें वर्ष बौद्ध गया की यात्रा पर गया। ये उसकी पहली धर्म यात्रा थी। इससे पूर्व वह अन्य राजाओं की भांति विहार यात्राओं पर जाया करता था। इस प्रकार की यात्राओं में मृगया तथा दूसरे प्रकार के आमोद प्रमोद होते थे, परंतु कलिंग युद्ध के बाद उसने विहार यात्राएं बंद कर दी और धर्म यात्राएं प्रारंभ की। इन यात्राओं में ब्राह्मणों तथा श्रमणों का दर्शन, दान, वृद्धों का दर्शन, धन से उनके पोषण की व्यवस्था, जनपद के लोगों का दर्शन, धर्म का आदेश और धर्म के संबंध में उनसे प्रश्नादि किया करता था। अपने अभिषेक के 14वें वर्ष नेपाल की तराई में स्थित निगलिवा में जाकर उसने कनक मुनि बुद्ध के स्तूप को द्विगुणित करवाया। 20वें वर्ष वह बौद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी गया। वहां शिला स्तंभ स्थापित करवाया और उसकी पूजा की। लुम्बिनी चूंकि बुद्ध का जन्म स्थान था, इसलिए उसने वहां कर घटाकर 1/8 कर दिया। राजकीय पदाधिकारियों की नियुक्ति। अशोक का साम्राज्य बहुत विशाल था, अतः एक व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं था कि वह सभी स्थानों में जाकर धर्म का प्रचार कर सके। अतः अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अशोक ने साम्राज्य के उच्च पदाधिकारियों को भी धर्म प्रचार में लगा दिया। स्तंभ लेख 3 और 7 से ज्ञात होता है कि उसने रज्जुक, प्रादेशिक तथा युक्त नामक पदाधिकारियों को जनता के बीच जाकर धर्म प्रचार और उपदेश देने का आदेश दिया। ये अधिकारी प्रति 5वें वर्ष अपने अपने क्षेत्रों के दौरे पर जाया करते थे और सामान्य प्रशासन कार्यों के साथ जनता में धर्म प्रचार भी करते थे। तीसरा, धर्म श्रावण तथा धर्मोपदेश की व्यवस्था। धर्म प्रचार के उद्देश्य से अशोक ने अपने साम्राज्य में धर्म श्रावण तथा धर्मोपदेश की व्यवस्था भी करवाई। उसके साम्राज्य के विभिन्न पदाधिकारी जगह जगह घूमकर धर्म के विषय में लोगों को शिक्षा देते और राजा की ओर से जो धर्म संबंधी घोषणाएं की जाती थी उससे भी जनता को अवगत कराते थे। चौथा है धर्म महामात्रों की नियुक्ति। अपने अभिषेक के 13वें वर्ष बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने पदाधिकारियों का नवीन वर्ग बनाया जिसे धर्म महामात्र कहा गया। 5वें शिलालेख में अशोक कहता है कि प्राचीन काल में धर्म महामात्र कभी नियुक्त नहीं हुए। मैंने अपने अभिषेक के 13वें वर्ष में धर्म महामात्र नियुक्त किए हैं। इनका कार्य विभिन्न संप्रदायों के बीच के द्वेष भाव को समाप्त कर धर्म की एकता पर बल देना था और उनका प्रमुख कर्तव्य धर्म की रक्षा, धर्म की वृद्धि करना बताया है। दिव्य रूपों का दर्शन। अशोक पारलौकिक जीवन में आस्था रखता था। उसने धर्म को लोकप्रिय बनाने के लिए जनता के बीच उन स्वर्गीय सुखों का प्रदर्शन करवाया जो मनुष्य को देवत्व प्राप्त करने पर स्वर्गलोक में मिलते थे। इनमें विमान, हस्ती, अग्निस्कंद आदि दिव्य रूपों का प्रदर्शन किया गया। लोकोपकारिता के कार्य। अपने धर्म को लोकप्रिय बनाने के लिए अशोक ने मानव तथा पशु जाति के कल्याणार्थ अनेक कार्य किए। सर्वप्रथम पशु पक्षियों की हत्या पर रोक लगा दी गई। इसके बाद उसने अपने राज्यों तथा विदेशों में भी मनुष्यों और पशुओं की चिकित्सा की अलग अलग व्यवस्था करवाई। जो औषधियाँ प्राप्त नहीं थी उन्हें बाहर से लाकर विभिन्न स्थानों में स्थापित किया गया। 7वें स्तंभ लेख में वह बताता है कि मार्गों में मेरे द्वारा वट वृक्ष लगाए गए, वे पशु और मनुष्यों को छाया प्रदान करेंगे। आम्र वाटिकाएं लगाई गई।
आधे आधे कोस की दूरी पर कुएं खुदवाए गए और विश्राम गृह बनवाए गए। बौद्ध ग्रंथ संयुक्त निकाय में फलदार वृक्ष लगवाने, पुल बंधवाने, कुएं खुदवाने, प्याऊ चलवाने आदि को महान पुण्य का कार्य बताया गया है, जिसके बल पर मनुष्य स्वर्ग लोक की प्राप्ति करता है। संभव है कि अशोक की प्रेरणा का स्रोत यही रहा हो। धर्म लिपियों का खुदवाना। धर्म के प्रचारार्थ अशोक ने विभिन्न शिलाओं और स्तंभों के ऊपर उनके सिद्धांतों को उत्कीर्ण करवाया। ये लेख उसके साम्राज्य के प्रत्येक कोने में फैले हुए थे। इसके दो उद्देश्य थे। पाषाणों पर खुदे होने से ये लेख चिरस्थायी होंगे, और दूसरा, परवर्ती पुत्र पौत्रादि प्रजा के भौतिक एवं नैतिक लाभ के लिए इनका अनुसरण कर सकेंगे। इन लेखों में धर्म के उपदेश तथा शिक्षाएं लिखी होती थी और इनकी भाषा संस्कृत न होकर पाली थी, और उस समय आम जनता की ये भाषा थी। ऐसी धर्म लिपियों ने धर्म को लोकप्रिय भी बनाया। 8वां, विदेशों में धर्म प्रचारकों को भेजना। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचारार्थ विदेशों में भी प्रचारकों को भेजा। दूसरे तथा 13वें शिलालेख में वह उन देशों के नाम बताता है जहां उसने अपने दूत भेजे थे। इनमें दक्षिणी सीमा पर स्थित राज्य चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरल पुत्र तथा ताम्रपर्णी। 13वें शिलालेख में 5 यवन राजाओं के नाम मिलते हैं जिनके राज्यों में उसके धर्म प्रचार गए। इनमें है सीरियाई नरेश अंत्योक, मिस्री नरेश तुर्मे, मैसिडोनिया का राजा अंतिकीनी, एपिरस का मग और सिरिन का अलिक सुंदर। इसी शिलालेख में वह बताता है कि जहाँ देवताओं के प्रिय के दूत नहीं पहुंचे, वहां के लोग भी धर्मानुशासन, धर्म विधान और धर्म प्रचार की प्रसिद्धि सुनकर उनका अनुकरण करते हैं। संभवतः ऐसे स्थानों से तात्पर्य चीन एवं बर्मा से है। सिंघली अनुश्रुतियों दीपवंश महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय संगीति हुई। इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस नामक बौद्ध भिक्षु ने की थी। इस संगीति की समाप्ति के बाद भिन्न भिन्न देशों में बौद्ध धर्म के प्रचारार्थ भिक्षु भेजे गए, जिसे मझंतिक कश्मीर और गांधार में, माँ रक्षित यवन देश में, मध्यम हिमालय की तरफ, धर्म रक्षित अपरांतक में, महाधर्म रक्षित महाराष्ट्र में, महादेव महिषमंडल में, रक्षित वनवासी क्षेत्र में, सोन और उत्तरा सुवर्ण भूमि में, और महेंद्र और संघमित्रा जो कि अशोक के पुत्र और पुत्री थे वो लंका भेजे गए। लंका में बौद्ध धर्म प्रचारकों को विशेष सफलता मिली थी, जहां अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र को वहां के राजा तिस को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने के लिए भेजा। तिस ने इसे राजधर्म बना लिया संभवतः, और स्वयं अशोक के अनुकरण पर भी उसने देवानंपियक की उपाधि ग्रहण की। इस प्रकार विविध उपायों के द्वारा अशोक ने स्वदेश एवं विदेश में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। इसका फल ये हुआ कि बौद्ध धर्म भारत की सीमाओं का अतिक्रमण कर एशिया के विभिन्न भागों में फैल गया और वह अंतर्राष्ट्रीय धर्म बन गया। वास्तव में बिना किसी राजनीतिक और आर्थिक स्वार्थ के धर्म प्रचार का ये पहला उदाहरण था, और इसका दूसरा उदाहरण अभी तक इतिहास में उपस्थित नहीं हुआ है।